नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप कोई इमारत बना रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है उसकी नींव। अगर आपने उसकी नींव पे कभी ध्यान नहीं दिया तो आप चाहे कितनी बढ़िया इमारत बना लीजिए, चाहे वो देखने में कितनी सुंदर हो, चाहे वो अंदर से कितनी बढ़िया हो, मगर वो ढह जाएगी। क्योंकि जहाँ पे नींव कमज़ोर होती है वहाँ पे इमारत का टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से दोस्तों, हमारे शरीर में जो हमारी इमारत की सबसे बड़ी नींव होती है वो हमारे होते हैं पैर। अगर आपके पैर कमज़ोर हैं, आपके घुटने कमज़ोर हैं, आपका कूल्हा कमज़ोर है और आपके पैर में जान नहीं है, बेजान बेजान से पैर रहते हैं, कमज़ोर पैर रहते हैं, तो आपका जो शरीर है वो भी धीरे धीरे ढहने लगेगा, कमज़ोर होने लगेगा। अगर दोस्तों आपके पैरों में कोई दिक्कत आती है तो आपको जीने चढ़ने उतरने में, आपको चलने में, कहीं आने जाने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस या कूल्हे लॉक होने की समस्या भी देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो अगर आप अपने पैर का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका शरीर भी धीरे धीरे कमज़ोर और बहुत ही बुरी कंडीशन में पहुंचता जाएगा। इसे ठीक करने के लिए, इसे मेंटेन करने के लिए आज हम बताने वाले हैं कुछ सुपर फूड जिन्हें आप घर में ही रह के बहुत ही आराम से उनका आप सेवन कर सकते हैं। और जिन जिन लोगों ने इनका सेवन किया है, मैं देखता हूं कि वो 60, 70, 80 साल की उम्र में भी बिल्कुल जवानों की तरह ज़िंदगी जीते हैं, अपने सारे काम करते हैं, चलते फिरते रहते हैं, कहीं आने जाने के लिए उन्हें किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। वो बिल्कुल जैसे एक यंग इंसान जीता है अपनी ज़िंदगी, उस तरह से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। अगर आपके पैरों में भी कमज़ोरी रहने लग गई है, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कोई समस्या है, अगर आपके नसें कमज़ोर हो गई हैं, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, आपके घुटने टेढ़े हो गए हैं, या आपको लगता है कि अब आपके शरीर में काफ़ी कमज़ोरी बननी शुरू हो गई है, आप चल फिर नहीं पाते, आपको अपने काम करने में बहुत समस्या होने लगी है, तो आज कुछ सुपर फूड और कुछ ऐसी एक्सरसाइज जिन्हें मैंने खुद देखा है, जिनके रिजल्ट मैंने खुद देखे हैं, वो आपको बताने जा रहा हूँ। ये ऐसी एक्सरसाइजेज हैं और ऐसे सुपर फूड हैं जिन्हें अगर आप खाते हैं और साथ में एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत ही जल्द आपके शरीर में आपको एक नई ऊर्जा का एहसास होगा। आपके शरीर में जो कमज़ोरी है वो ख़त्म होने लगेगी और धीरे धीरे आप पहले जैसे जीवन में आने लगेंगे। दोस्तों, अगर आपकी कंडीशन थोड़ी ठीक है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो हर उस इंसान को शेयर करिए जिसकी इसे ज़रूरत है, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है दोस्तों। अब दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा सुपर फूड है वो है चने। काले चने का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। जैसे जैसे दोस्तों हमारी एज बढ़ने जाती है उस हिसाब से हमारा शरीर कमज़ोर होने लगता है, धीरे धीरे हमारी मसल्स कमज़ोर पड़ने लगती हैं और श्रिंक होने लगती हैं। उसके अलावा दोस्तों चने खाने के बहुत से फ़ायदे हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन D3 भी पाया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों इससे हमारे शरीर की कमज़ोरी भी कम होती है और हमारा एनर्जी लेवल भी बढ़ता है। अगर आप चने का सेवन लगातार करते हैं तो धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा है। चने हमारे आयुर्वेद में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल माने जाते हैं। आप अगर देखेंगे तो पुराने समय से हम लोग चने का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। चने को आपको कैसे सेवन करना है इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक मुट्ठी चने रात में पानी में भिगो के रख देने हैं और उसके बाद जब आप सुबह उठेंगे तो उन चनों में आपको नमक, मिर्च, प्याज और कटे हुए टमाटर को कच्चा ही डाल के उसका सेवन करना है। अगर आप नमक, मिर्च, प्याज और नींबू डाल लेते हैं तो इससे उनका टेस्ट थोड़ा बेटर हो जाएगा, जिससे आप उसे आराम से खा पाएंगे। बहुत से लोग जो हैं टेस्ट की वजह से काले चनों का इस्तेमाल नहीं करते, हालांकि हर बुजुर्ग व्यक्ति को चनों का इस्तेमाल रेगुलरली करना चाहिए जिससे कि उनके शरीर में एक एनर्जी बनी रहे। दोस्तों, हमारा दूसरा जो सुपर फूड है वो है चुकंदर। चुकंदर को आयुर्वेद में खून वर्धक माना जाता है, यानी कि खून बढ़ाने वाली सब्जी। अगर आप चुकंदर का इस्तेमाल अपने खाने में करते हैं, अपनी डाइट के साथ उसे ऐड करते हैं, तो आपको जो ब्लड सर्कुलेशन की कमी है, जो खून की कमी है शरीर में, उसमें बहुत आराम मिलेगा। जो कि जैसे जैसे आप चुकंदर का सेवन करते जाएंगे लगातार, वैसे वैसे आपके शरीर में खून की कमी पूरी होगी, जिससे आपकी नसें मजबूत होंगी, आपका जो रक्त संचार है वो अच्छा होगा। उसके अलावा आपके शरीर में एनर्जी आएगी। और दोस्तों, आपको जो पूरे शरीर में कहीं भी दर्द रहता है, कोई जॉइंट पेन रहता है, उसमें ये काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है। इसलिए चुकंदर को आप देखते हैं कि डॉक्टर जिन भी लोगों को खून की कमी है, चुकंदर उनको रेकमेंड करते हैं और साथ ही साथ अनार भी उनको रेकमेंड करते हैं। तो आपको चुकंदर का इस्तेमाल काफ़ी करना चाहिए सब्जियों में, क्योंकि जनरली हमारे यहाँ देखा जाता है कि लोग चुकंदर से बचना चाहते हैं और चुकंदर का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से खून की कमी शरीर में होती है और लंबे समय में देखा जाता है कि उनके शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। चुकंदर का इस्तेमाल चाहे तो आप जूस के रूप में ले सकते हैं, आपको बाज़ार में अच्छा चुकंदर का जूस मिल जाएगा। हालांकि पर्सनल एडवाइस मेरी यही है कि आप अपने घर में चुकंदर का जूस बना के ले सकते हैं, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर आप जूस नहीं लेना चाहते तो आप सब्जी के रूप में भी उसे बना सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा ऑप्शन, आप उसके छोटे छोटे पीस करके उसमें नमक, मिर्च, नींबू डाल के, थोड़ा सा प्याज डाल के और थोड़े टमाटर डाल के उसे सलाद के रूप में भी ले सकते हैं। खाने के साथ अगर आप इसे लेंगे अपनी डाइट में तो आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा इसे खाना, और धीरे धीरे आपके शरीर में खून का संचार भी बढ़ने लगेगा दोस्तों।
और साथ में एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि अगर आपको शुगर की दिक्कत है तो अपने डॉक्टर की राय लेके ही आप चुकंदर का इस्तेमाल करें। दोस्तों तीसरा जो सुपर फूड है हमारा वो है सॉल्ट, यानी कि जिंजर पाउडर, यानी कि अदरक का पाउडर जो होता है वो हमारे लिए, हमारे जोड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं। हमारे घुटनों के दर्द, घुटनों की गठिया, घुटनों की सूजन के लिए या जोड़ों के दर्द के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद इसे माना जाता है। आप चाहें तो इसे पानी के साथ मिला के इसे ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप रोज़ सॉल्ट के पाउडर का इस्तेमाल करते हैं अपने खाने के साथ, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जो जोड़ों में दर्द हो रहा है, चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। साथ ही साथ सूजन में और साथ ही साथ किसी भी आपके जॉइंट में पेन है तो उसमें काफ़ी ये आराम देगा आपको। पर आपको इसका इस्तेमाल लगातार करना होगा, क्योंकि धीरे धीरे जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका दर्द ठीक होने लगेगा। अब हमें जानते हैं हमें इसका सेवन कैसे करना है। आपको 1 चम्मच सॉल्ट के पाउडर को 1 गिलास पानी में मिला लेना होगा। उसके बाद आप इसे मीडियम गैस पे थोड़ी देर के लिए उबालिए। जब ये उबल के पानी 1 गिलास का आधा गिलास रह जाए उसके बाद आपको इसे एक गिलास में निकाल लेना है, और पूरे दिन में किसी भी टाइम एक बार आप इसका सेवन कर सकते हैं दोस्तों। इससे आपको बहुत ही जल्द दर्द में राहत, सूजन में राहत देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपका ब्लड सर्कुलेशन भी धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगा। दोस्तों चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम। दोस्तों जिस थेरेपी सेंटर में मैं काम करता हूँ वहाँ पे लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं आप हमें कोई मेडिसिन लिख दीजिए कैल्शियम के लिए, मगर कोई भी मैग्नीशियम के ऊपर बात नहीं करना चाहता। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ही हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए दोस्तों जो चौथा सुपर फूड है हमारा वो है कद्दू के बीज। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसका सेवन अगर आप लगातार करते हैं तो आपकी हड्डियां मजबूत होने लगेंगी। धीरे धीरे आप देखेंगे जो कमज़ोर हड्डियों की दिक्कत थी, जिसकी वजह से आपको डर लगता था कि आप कहीं गिर ना जाएं, चलने फिरने में कोई आपको दिक्कत ना आ जाए या आपके जोड़ घिसने लगते थे, उसमें ये काफ़ी आपको राहत देने वाला है। इसका इस्तेमाल आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। आपको 1 चम्मच कद्दू के बीज पानी के साथ किसी भी समय लेने हैं। दिन में एक बार अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे डेली, तो आपको इसके बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे दोस्तों मैं देखता हूँ जब हमारी उम्र 60 से लेकर 80 साल के बीच में होती है तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अब तो आराम करने का समय है, अब हमारे घुटने, हमारे हाथ पैर हमारा साथ नहीं दे रहे, तो हमें घर में रेस्ट करना चाहिए, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जितना आप रेस्ट करेंगे आपका शरीर उतना ही कमज़ोर पड़ता जाएगा, और लंबे समय में रेस्ट करने से आपको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपका पूरा शरीर कमज़ोर हो सकता है और आपकी कंडीशन एक समय ऐसी आ सकती है कि आप एक कदम भी चलने के लायक ना बचें। इसलिए दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपको भले आप कितनी अच्छी डाइट ले लें, आप चाहे उसमें मैग्नीशियम ले लें, चाहे उसमें कैल्शियम ले लें, चाहे विटामिन D3 ले लें, चाहे कुछ भी ले लें, अगर आप अपने शरीर का इस्तेमाल नहीं करते, आप उसका सदुपयोग नहीं करते, तो ये सारी चीज़ें जो आप खा रहे हैं वो शरीर में कभी भी नहीं लगेंगी, यानी कि वो पच नहीं पाएंगी और उनका जो इस्तेमाल है वो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है 60 साल से लेकर 80 साल की उम्र में कि आप अपने शरीर को एक्टिव रखें, और सबसे बढ़िया जो एक्सरसाइज है वो है हमारी वॉक, यानी कि हमारा चलना। चाहे आप 2 कदम चलें, अगर आपसे नहीं चला जाता तो आप 2 कदम चलिए, और धीरे धीरे करके आप देखेंगे जब आप ये डाइट करेंगे और साथ में आपकी वॉक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि धीरे धीरे करके आपके शरीर में जो है पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आने लग गई है। अगर पहले दिन आप वॉक करते हैं 5 मिनट और आप देखते हैं कि 5 मिनट के बाद से आप चल नहीं पा रहे, उससे ज़्यादा आप तो चला नहीं जा रहा, तो आप उसके बाद रेस्ट करिए 5 मिनट के लिए और फिर से एक कोशिश करिए उठ के कि आपको दोबारा चलना है। उसी तरह से दोस्तों आपको धीरे धीरे करके अपना समय बढ़ाना है वॉक करने के लिए। आज 5 मिनट चल पा रहे हैं तो कल आप 7 मिनट पर चल पाएंगे, उसके बाद आप 10 मिनट चल पाएंगे। अगर आप एक दिन में सोचते हैं कि मैं बस कुछ चीज़ें खाऊंगा और बिल्कुल जवान हो जाऊंगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, मगर धीरे धीरे करके अगर आप अपनी मेहनत करेंगे, अपनी वॉक करेंगे, तो मैं मानता हूं कि 1 से 2 महीने के अंदर ही आप अपने अंदर एक फ़र्क देख पाएंगे। अपने शरीर के अंदर, अपनी हड्डियों के अंदर आप एक फ़र्क देखेंगे, जिससे आपको लगेगा कि आप पहले के मुकाबले बहुत बेहतर हो चुके हैं और चलने फिरने में भी आपको बहुत आराम है, और अपने आधे से ज़्यादा काम जो आप नहीं कर पा रहे थे वो अब आप कर पाएंगे। इसलिए वॉक सबसे बेस्ट है। आपको डेली वॉक करनी है, जितनी आप कर सकते हैं उतनी वॉक ज़रूर करिए आप। वॉक करने से हमारे जोड़ों में प्रॉपरली ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की मात्रा बनी रहती है, और साथ में जो हमारे जॉइंट होते हैं वो कभी जाम नहीं होते, और आपके जोड़ों में एक एनर्जी भी लेके आती है, आपकी मसल पावर भी गेन करने में जो आपकी वॉक हेल्प करती है दोस्तों अब हम 5वें और सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी अपने न्यूट्रिशन फूड के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो हमारा सुपर फूड है। दोस्तों दूध एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल हम सब करते हैं, मगर बहुत से लोगों में देखा जाता है जो 60 साल की उम्र को क्रॉस कर देते हैं, वो उन लोगों को दूध पच नहीं पाता, किसी वजह से उनको दूध में महक आने लगती है, या दूध पीने के बाद उनका पेट खराब हो जाता है, या उन्हें उल्टी जैसी समस्या भी देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो अगर आप दूध का इस्तेमाल प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं तो आपको दूध की जगह दही का इस्तेमाल करना है। दोस्तों दही में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है।
आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको दही का इस्तेमाल दिन के समय करना है, ना कि रात के समय, क्योंकि दही ठंडा भी होता है तो बहुत से लोग रात में इसे खाएंगे तो उन्हें नुकसान करेगा। मगर दही का इस्तेमाल अगर आप दिन में करेंगे, बिना कुछ डाले, बिना चीनी डाले या बिना कोई नमक मिर्च डाले, तो आपके लिए दही बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है दोस्तों। दही में जो कैल्शियम होता है उससे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, आपके शरीर में किसी भी टाइप की जो दिक्कत होती है उसमें ये काफ़ी हेल्प करता है। कैल्शियम की गोली खाने के मुकाबले दही खाना ज़्यादा बेटर है। और अगर कुछ लोग ऐसा हैं जो दही का सेवन भी नहीं कर पा रहे हैं, दही भी उन्हें सूट नहीं कर रहा है, तो आप मट्ठा यानी कि छाछ का सेवन कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप छाछ लेना शुरू करिए और उसके बाद अगर आपको वो बिल्कुल सूट करती है तो धीरे धीरे करके आप उसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। ये आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं दो सिंपल आसान एक्सरसाइज की, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे जोड़ों के लिए, हमारे घुटनों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाली हैं। इन एक्सरसाइज को करने के फायदे ये हैं कि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इनसे आपके शरीर में एक एनर्जी भी, एक ताकत भी आने लगेगी और किसी भी उम्र का व्यक्ति इन्हें कर सकता है। पहली एक्सरसाइज है ब्रिज एक्सरसाइज। इसके लिए आपको दोनों घुटने मोड़ने हैं, सीधे लेटना है अपने बिस्तर पे, हाथों को नीचे रखना है बिल्कुल, और कमर उठा के 1 सेकंड होल्ड करना है। तो आप जितनी कमर उठा पा रहे हैं उतनी कमर उठाइए, उसके बाद होल्ड करिए। दोस्तों, ये हमारी कमर की एक्सरसाइज है और इससे हमारे घुटनों पे और हमारे पैरों पे भी एक प्रेशर पड़ता है, जिससे हमारी मसल पावर बढ़ती है, पैरों का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, कमर का दर्द कम होता है, कमर में स्ट्रेंथ आती है। कूलों के लिए भी काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। तो ये हमारी कमर से लेके पूरे पैरों तक के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। कोई भी इस एक्सरसाइज को कर सकता है। आपको आराम से अपनी कमर को उठाना है, 1 सेकंड रोक के नीचे आना है, इस तरह से करनी है। ऐसा नहीं है कि तुरंत उठाइए और तुरंत इस तरह से नीचे आ गए, ऐसा नहीं करना। आराम से कमर को उठाइए, 1 से 2 सेकंड रोकिए जितनी आपकी गुंजाइश है, और फिर आप आराम से कमर को नीचे लेके आइए। ऐसे शुरुआत में 5 से 10 बार, या आपकी गुंजाइश है तो 15 से 20 बार भी आप करिए। समय के साथ आप इसे बढ़ा के 30 से 40 बार कर सकते हैं। जिसकी जितनी गुंजाइश है उसे उतनी एक्सरसाइज करनी है। पहले पहले दिन आप जब एक्सरसाइज करेंगे थोड़ा दर्द तो आपको होगा, आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, मैंने एक्सरसाइज करी और मेरे शरीर का दर्द और बढ़ गया, मगर इससे घबराइए नहीं दोस्तों। शुरुआत में जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारे शरीर में थोड़ा दर्द बढ़ता है, मगर इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज के लिए आदी हो जाएंगे, आपका दर्द भी कम होगा, आपकी ताकत भी बढ़ेगी, आपको चलने फिरने में आराम भी मिलेगा, और आपको एहसास होगा कि ये एक्सरसाइज आपको बहुत पहले ही शुरू कर देनी चाहिए थी। बहुत सिंपल और बहुत आसान एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज। दोस्तों, हमारी दूसरी एक्सरसाइज होने वाली है, हमें इस तरह से अपने पैर को उठाना है और 1 सेकंड के लिए होल्ड करना है और नीचे लेके आना है। दोनों पैरों के साथ एक एक करके एक्सरसाइज करनी है। दोस्तों, हमारे पैरों के लिए सबसे बेहतर और सबसे मजबूत स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज अगर कोई है तो वो ये है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यानी कि इससे आपके पैरों में कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी कोई नस नहीं दब सकती, आपको किसी प्रकार की कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। इस एक्सरसाइज को करना थोड़ा मुश्किल तो लगेगा शुरुआत में, आपको लगेगा कि ये तो बहुत मुश्किल एक्सरसाइज है, हमसे हो नहीं रही, हमसे हमारा पैर नहीं उठाया जा रहा, मगर आपको ये क्या करना है, आपको धीरे धीरे करके एक्सरसाइज शुरू करनी है। मान लीजिए मैं तो अपना पैर यहाँ तक आराम से उठा पा रहा हूँ, आप अगर यहाँ तक नहीं उठा पा रहे तो आप अगर सिर्फ यहाँ तक भी उठा पा रहे हैं तो उसको आराम से उठाइए और आराम से नीचे लेके जाइए। इस तरह से अगर आप इतना भी उठा पा रहे हैं तो इतना उठाइए और नीचे आराम से लेके जाइए। बस इसका ध्यान रखिए, ऐसे उठा के ऐसे छोड़ नहीं देना है पैर को, कि आपने ऐसे उठाया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना, वरना एक्सरसाइज काम नहीं करेगी। आपको पैर को उठाना है आराम से थोड़ा सा और फिर आराम से नीचे लेके आना है। 1 सेकंड या 2 सेकंड तो आपको पैर उठाने में और नीचे लाने में लगाने चाहिए, इससे ही आपके पैर में ताकत आएगी। अगर आप पैर को झटके से छोड़ देंगे कि आप ऊपर लेके गए और फिर छोड़ दिया बिल्कुल बेजान, जैसे उसमें जान ही नहीं है, तो ये कोई भी काम नहीं करेगी और आपको उल्टा नुकसान ही पहुंचाएगी। इसलिए आपको आराम से उठाना है, आराम से नीचे लेके आना है पैर को। चाहे आप पैर कितना ही कम उठाएं, चाहे यहाँ तक उठाएं, चाहे इससे भी कम उठाएं, मगर शुरुआत में आपको 10-10 बार दोनों पैरों से कम एक्सरसाइज करनी है। समय के साथ बढ़ा के 20 से 30 बार भी अपनी शरीर की क्षमता के हिसाब से आप इसे कर सकते हैं। बहुत फ़ायदेमंद और बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, इसे आप लगातार करिए और आप देखेंगे कि आपके पैरों में एक नई जान आने लगी है और समय के साथ आपका पैर और भी ज़्यादा ऊपर उठने लगेगा दोस्तों।